अच्छा, ओके। सो कलेक्टिव नॉन की बात करेंगे। कलेक्टिव नॉन आपको नाम से ही वाज़ी है, जो कलेक्शन को जाहिर करेंगे। कलेक्शन से मुराद विच रिफर टू ग्रुप, ठीक है, जिसमें ग्रुप को रिप्रेजेंट करे उसको हम कलेक्टिव नॉन कहते हैं। जिसमें मोर देन वन थिंग हो सकते हैं, मोर देन वन पर्सन हो सकते हैं, उसे हम कलेक्टिव नॉन कहते हैं। जैसे कि अगर मैं कहें कि फैमिली, फैमिली क्या है, कलेक्टिव नॉन है। क्यों? क्योंकि फैमिली में सिर्फ एक बंदे नहीं, आपके मदर फादर, यानी आपके सिबलिंग्स वगैरह, भाई बहन, ये सारे क्या है, आपके फैमिली मेंबर हैं। तो मोर देन वन पर्सन है, मोर देन वन पर्सन है तो क्या कहते हैं उसको हम कलेक्टिव नॉन। इसी तरह टीम क्या है, कलेक्टिव नॉन है। इसी तरह ज्यूरी क्या है, कलेक्टिव नॉन है। स्टाफ क्या है, क्रू क्या है, ये सारे क्या है बच्चे, ये सारे कलेक्टिव नॉन है जो ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। जिसमें एक से ज्यादा लोग होंगे तो उसे हम कलेक्टिव नॉन कहते हैं। तो कलेक्टिव नॉन के एग्जामिनर फेवरेट है ये कलेक्टिव नॉन, क्योंकि एक आध क्वेश्चन एग्जामिनर अक्सर आपसे पूछता है। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, कलेक्टिव नॉन के साथ हम सिंगुलर वर्ब भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल वर्ब भी यूज कर सकते हैं। लेकिन कब और कैसे, इसी को हम डिस्कस करेंगे। देख लीजिए, कलेक्टिव नॉन के साथ हम सिंगुलर वर्ब तब यूज करेंगे जब वो एज ए यूनिट होगा, तो हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेगा। एज ए यूनिट से मुराद क्या है? एज ए यूनिट से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली ने कहा कि कल ये मार्कर अच्छा है, लेट्स सपोज, ठीक है। तो आपने भी कहा कि ये ठीक है, बेहतरीन मार्कर है। आपके वालिद साहब ने भी कहा कि ये बेहतरीन मार्कर है। आपके सारे फैमिली मेंबर ने कहा कि ये बेहतरीन मार्कर है। तो इसका मतलब क्या है, सबकी ओपिनियन सेम है, या सारे मिलके एक काम करें। ठीक है, दो कंडीशन में वो एज ए यूनिट होगा, या सारे मिलके एक ही काम करें, या सबके ओपिनियन सेम होंगे, तब हम एज ए यूनिट कंसिडर करेंगे कलेक्टिव नॉन को। और उसके साथ सिंगल यूनिट कंसिडर करेंगे तो सिंगुलर वर्ब आएगा। ठीक है, जब एज ए यूनिट कंसिडर करेंगे तो उसके साथ वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। फॉर एग्जांपल, द टीम इज विनिंग द गेम, द क्लास हैज फिनिश द असाइनमेंट। इसका मतलब पूरी क्लास ने असाइनमेंट फिनिश किया। ऐसा नहीं कि अली ने नहीं किया है, अहमद ने नहीं किया, नहीं, पूरी क्लास ने किया है। तो इसी वजह से वर्ब यहाँ पे हैव नहीं आया, हैज आ गया। इसी तरह द टीम इज विनिंग द गेम, इसका मतलब पूरी टीम जीत रही है। ठीक है, ऐसे नहीं कि एक बंदा नहीं जीत रहा है, नो, पूरी टीम एज ए यूनिट जीत रहे। तो वर्ब यहाँ पे क्या आ गया, इस यूज किया। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन के साथ हम सिंगुलर वर्ब तब यूज करेंगे अगर एज ए यूनिट होगा, तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अ, अगर इंडिविजुअल मेंबर्स की बात करेंगे तो वर्ब प्लूरल आएगा। यानी आपके वालिद साहब ने कहा ये मार्कर अच्छा नहीं है, लेकिन आपने कहा कि ये मार्कर अच्छा है, तो ओपिनियन डिफरेंट हो गए। लेकिन आप कोई और काम कर रहे हैं, आपके पेरेंट कोई और काम कर रहे हैं, तो एज ए यूनिट नहीं हुआ, बल्कि इंडिविजुअल के हैसियत से काम कर रहे हैं। तो ओपिनियन डिफरेंट है, काम डिफरेंट कर रहे हैं, तब क्या होगा, तब हम उसको यूनिट कंसिडर नहीं करेंगे, बल्कि एज इंडिविजुअल मेंबर कंसिडर करेंगे। तब उनके साथ वर्ब क्या आएगा, तब उनके साथ वर्ब प्लूरल आएगा। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, द टीम ऑफ आर्ग्यूइंग अमोंग देमसेल्फ। तो देख लीजिए, अमोंग देमसेल्फ, आपस में वो क्या कर रहे हैं, आर्ग्यू कर रहे हैं। ठीक है, और इसी तरह द स्टाफ ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर द इवेंट, स्टाफ क्या कर रहे हैं, प्रिपेयरिंग फॉर द इवेंट। ठीक है, वो कलेक्टिवली नहीं कर रहा है। अब देख लीजिए, ये एग्जामिनर फेवरेट है, ये लास्ट टाइम बिल्कुल इसी से रिलेवेंट पेपर में भी आया था। देख लीजिए, द जूरी वर यूनानिमस इन दियर डिसीजन। ये इनकरेक्ट सेंटेंस है, रीजन क्या है देख लीजिए। जूरी जूरी क्या है, यूनानिमस है। यूनानिमस से मुराद क्या है, मुतफिक है। ठीक है, सब एक ही बात पे क्या कर रहे हैं, मुतफिक है कि भाई, जूरी क्या है, मुतफिक है। जूरी कहते हैं ग्रुप ऑफ जजेस को। तो यहाँ पे वर्ब नहीं आएगा। जब एज ए यूनिट सबके ओपिनियन सेम है, तो वर्ब हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। तो क्या आएगा, द जूरी वाज यूनानिमस इन इट्स डिसीजन। तो देख लीजिए, जब भी कलेक्टिव नॉन आएगा, दो पॉसिबल आपको वो एरर दे सकते हैं। एक तो वर्ब में दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे वर है तो वास आएगा, पहली बात। दूसरा, प्रोनाउन में भी वो एरर दे सकते हैं एग्जामिनर। तो देयर नहीं आएगा, इट्स आएगा। ठीक है, देयर नहीं आएगा। एज ए यूनिट कंसिडर करेंगे तो देयर हम यूज नहीं करेंगे, देयर हम प्लूरल के साथ यूज करते हैं। तो एज ए यूनिट सिंगुलर वर्ब आएगा, सिंगुलर प्रोनाउन आएगा, तो इट्स डिसीजन। ठीक है, इसी तरह द क्राउड वर ऑल एयर टू द स्पीच, यानी सारे हुजूम क्या कर रहे थे,
गौर से सुन रहे थे। ऑल एयर से मुराद ये है कि ऑल एयर का मतलब यह होता है कि गौर से सुनना या तवज्जो से सुनने को कहते हैं ऑल एयर। तो देख लीजिए, द क्राउड वाज ऑल एयर टू द स्पीच होगा, वास आएगा, ठीक है, सारे एज ए यूनिट सुन रहे हैं, ठीक है, सब सुन रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंगुलर यूनिट कंसिडर होगा। द jury was divided in its decision। देख लीजिए, अब यहाँ पे डिवीजन की बात की। एक ने कहा कि यार ये बंदा गिल्टी नहीं है, एक ने कहा ये बंदा गिल्टी है। तो यहाँ पे क्या हो गया, डिफरेंट ऑफ ओपिनियन आ गए, ठीक है, डिफरेंट ऑफ ओपिनियन आ गए, तो यूनानिमस नहीं है। तो यहाँ पे वास नहीं आएगा बल्कि वर आएगा। द जूरी वर डिवाइडेड इन दियर डिसीजन। अब यहाँ पे क्या आएगा, दियर आएगा, इट्स नहीं आएगा। ओके, आर पीपल गेटिंग? ये चीज क्लियर है? इसी तरह नेक्स्ट वन देख लीजिए, द ज्यूरी वाज द क्राउड वाज डिस्पर्स वेरी सून। अब देख लीजिए, डिस्पर्स होने से मुराद क्या है, कोई राइट को जा रहे होंगे, कोई लेफ्ट को जा रहे होंगे, कोई फॉरवर्ड जा रहे हैं, कोई बैकवर्ड जा रहे हैं, ठीक है। तो डिस्पर्स होने का मतलब ये है कि वो सारे का डायरेक्शन सेम नहीं है। तो यहाँ पे वास नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, द क्राउड वर डिस्पर्स वेरी सून। ओके, तो कलेक्टिव नाउन में हमने देखा कि इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी आ सकते हैं, प्लूरल वर्ब भी आ सकते हैं। कंडीशन हमने डिस्कस किया। इसके साथ प्रोनाउन की बात करेंगे नेक्स्ट। प्रोनाउन सिंगुलर भी आ सकते हैं, प्लूरल भी आ सकता है। ये दोनों कंडीशन हमने अभी डिस्कस किया। अब एफपीएससी या सीएसएस में आप किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, देख लीजिए दिस वन। द क्रू वाज नाउ ऑन बोर्ड एंड दे सून busied themselves in preparing to meet the coming through। देख लीजिए, ये एफपीएससी का सीएसएस 2021 का क्वेश्चन है। इस सेंटेंस में एरर क्या है? इस सेंटेंस में सिंपल सी बात है, कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन क्रू क्या है, क्रू कहते हैं जो जहाज के अमले है ना, उसे क्रू कहते हैं बच्चे, ठीक है, जहाज के अमले। तो जहाज के अमले क्या है, कलेक्टिव नाउन है। तो कलेक्टिव नाउन है तो यहाँ पे एंड इट सून होगा, दे सून नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एज ए यूनिट वो काम कर रहे हैं। इट सून बिजीड इटसेल्फ इन प्रिपेयरिंग द मीट टू मीट द कमिंग स्ट्रोम। ओके, crew is a अब explanation इसका given है। crew is a collective noun, so the singular pronoun it should be used, not they। ठीक है, और ये आए थे किस पेपर में, CSS 2023 2021 के क्वेश्चन में। ओके, यहाँ तक चीजें क्लियर है बच्चे? इज एवरीथिंग क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन? अच्छा, ठीक है, इसका मतलब ये क्लियर है। तो रूल 37 को हम डिस्कस करेंगे। इंग्लिश रूल 37, प्लूरल नॉन ऑलवेज सिंगुलर। ठीक है, जो प्लूरल कुछ नॉन ऐसे हैं कि जो कि हमेशा क्या यूज करते हैं, एज ए सिंगुलर यूज करता है। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, द यूनाइटेड स्टेट्स, ये प्लूरल नहीं है, ये क्या है, प्रॉपर नॉन है, ठीक है, प्रॉपर नॉन, ठीक है, प्रॉपर नॉन जो दिखने में हमें प्लूरल लगता है, ठीक है, ये प्रॉपर नॉन है। अब देख लीजिए, यूनाइटेड स्टेट्स हैव अ लार्ज आर्मी। अब इनकरेक्ट सेंटेंस है, द यूनाइटेड स्टेट्स हैव अ लार्ज आर्मी। इसमें मसला क्या है, देख लीजिए, हम यूजुअली जब स्टेट्स कहते हैं तो हमें प्लूरल लगता है, लेकिन ये क्या है, ये प्रॉपर नॉन है। प्रॉपर नॉन हमेशा सिंगुलर होता है। तो क्या होगा, द यूनाइटेड स्टेट्स हैव नहीं होगा, द यूनाइटेड स्टेट हैज अ लार्ज आर्मी होगा। जो भी प्रॉपर नॉन होगा बच्चे, वो हमेशा क्या होंगे, सिंगुलर होंगे, उसमें प्लूरल नहीं होंगे। The United Nations have nothing to help the people of Kashmir। अब इसमें आएगा क्या, The United Nations have nothing नहीं आएगा, has nothing आएगा। ओके, तो रूल 37 में हमने कहा कि जो प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है, हमें ये क्या है, यूनाइटेड नेशंस, बैनुल अक़वाम में ये हम कहते हैं। तो देख लीजिए, इसमें हमें प्लूरल लगता है, लेकिन ये हमेशा सिंगुलर के तौर पर यूज करेंगे जब भी प्लूरल जब भी प्रॉपर नाउन होंगे। और दिस वन, अच्छा, रूल 38 की बात करते हैं। रूल 38 में देख लीजिए, जब लेटर हो, नंबर हो या सिंबल हो, अ, और उनके प्लूरल बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी यूज अपॉस्ट्रोफी एस टू अवॉइड कंफ्यूजन। जब भी आपने नंबर के, लेटर के या किसी सिंबल के आपने उसका
क्या बनाना है, प्लूरल बनाना है, तो वहां पे हम एपोस्ट्रॉफी एस यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, ऑल एस एन पी शुड बी हाईलाइटेड इन द पैसेज। देख लीजिए, ए का प्लूरल क्या होगा, एस, यानी उसके साथ ए क्या है, अल्फाबेट है, तो अल्फाबेट के साथ हम क्या यूज करते हैं, उसके प्लूरल बनाने के लिए हम एपोस्ट्रॉफी एस ऐड करते हैं, ऑल एस। इसी तरह पीस देख लीजिए, जितने भी पी है, जितने भी ए है, वो सारे क्या करना है, हाईलाइट करना है। इसी तरह टू, टू थ्रीज आर सिक्स, देख लीजिए, तीन क्या हम क्या थ्री का क्या बना रहे हैं, ये खुला है, ठीक है। तो उसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं, अभी यूज दिस काइंड ऑफ थिंग, यानी एपोस्ट्रॉफी एस हम ऐड करते हैं। नेक्स्ट वन, फुलर ऑफ एब्रिवेशन। एब्रिवेशन के लिए भी हम यूज करते हैं, जैसे कि देख लीजिए, एमपी का हमने फुलर बनाना है तो एपोस्ट्रॉफी एस लगा सकते हैं, या विदाउट एपोस्ट्रॉफी छोटा सा हम एस ऐड कर सकते हैं। एमपी का एमपीस होगा, या ये एमपीस भी सही है। इस तरह सीरीज है, ये भी पुलर है, और सीरीज है, ये भी पुलर है। दोनों तरीके से आप एप्लीकेशन के इस तरह से पुलर बना सकते हैं, ठीक है। रूल 38 ये हमने डिस्कस किया। रूल 38 में हमने देखा, जब भी सिंबल्स नंबर या एब्रिविएशन के पुलर बनाना है तो हम एपोस्ट्रोफी एस ऐड करेंगे उनके साथ, ठीक है। और एब्रिविएशन के लिए आपके पास दो तरीके हैं, एपोस्ट्रोफी एस भी लगा सकते हैं, या एक छोटा सा एस भी आप उनके साथ लिख सकते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया, सी डी भी है और सी डी भी, दोनों करेक्ट है, ओके। अब बात करेंगे हम रूल 39 की। रूल 39 की बात करेंगे। रूल 39 में हम बात करेंगे कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन, ठीक है। कंपाउंड नाउन नाम से ही वाजी है, ठीक है, जिसमें एक से ज्यादा नाउन होंगे, कंपाउंड नाउन, ठीक है, नाम से ही वाजी है। जिसमें एक से ज्यादा नाउन होंगे उसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड नाउन कहते हैं बच्चे। अच्छा, कंपाउंड नाउन के सिंगुलर प्लूरल बनाने की डिफरेंट टेक्निक है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मेन अब टाइप्स हम बात करेंगे सिंगुलर प्लूरल, और इसके रूल भी हम डिस्कस करेंगे। मैन नॉन इन द मिडिल हाइफाइनेट, ठीक है, हाइफन, जिसे ये जो सिंबल है ना बीच में जो डैश है, उसे हाइफन कहता है। ब्रादर इन लॉ, देख लीजिए, लॉ भी नॉन है, ब्रादर भी क्या है, नॉन है। जब दो नॉन मिलके एक नॉन बन जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, कंपाउंड नॉन। जब इस ये क्या है, ब्रादर इन लॉ सिंगुलर है। फुलर बनाना है तो लास्ट नहीं आएगा, आखिर वाले के साथ हम नहीं लगाएंगे एस, बल्कि जो मेन वर्ड है, ठीक है, मेन वर्ड है उसके साथ लगाएंगे। तो ब्रादर्स इन लॉ, ब्रादर के साथ हम एस लगाएंगे प्लूरल बनाने में, ठीक है। जो मैन नाउन है उनके साथ हम एस या एस या उनका हम प्लूरल बनाएंगे बच्चे, ठीक है। इसी तरह मदर इन लॉ सिंगुलर है, तो प्लूरल क्या होगा, मदर्स इन लॉ। कमांडर इन चीफ क्या होगा, कमांडर्स इन चीफ्स, ठीक है। पासर बाय को क्या होगा, पासर्स बाय, ठीक है। ये वन वर्ड कंपाउंड नाउन का डिफरेंट टेक्निक है, देख लीजिए, टूथ ब्रश का क्या होगा, टूथ ब्रशेस होगा, या सिंपली, या हाइफन नहीं है तो हम सिंपली उसके साथ आखिर वाले के साथ हम लगाते हैं। हाउस कीपर का क्या होगा, हाउस कीपर्स होगा। हैंड बैग का क्या होगा, हैंड बैग्स होगा। जब हाइफन नहीं होंगे तो हम आखिर में हम लगा लेंगे। गॉट दिस वन। अच्छा, अच्छा, देख लीजिए, फॉरगेट मी नॉट, फॉरगेट मी नॉट, ठीक है, ये गो बिटवीन, डू, डू गुडर्स, ठीक है, ये ज्यादा हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। और ये यूज करने की भी कोशिश ना करें, फिर आपको इसमें प्रॉब्लम आ जाएंगे कि कैसे नॉन बन गया। अच्छा, प्रीपोजिशन इन कंपोज, एडिटर इन चीफ का क्या होगा, एडिटर्स इन चीफ होगा। सन इन लॉ, सन्स इन लॉ होगा, ठीक है। इसी तरह कुछ इरेगुलर कंपाउंड नाउन भी होता है, जैसे कि मैन ऑफ वार का क्या होगा, मैन ऑफ वार होगा, यानी जो मेन वर्ड है उसका भी हम प्लूरल बनाएंगे। वुमेन डॉक्टर के क्या होगा, वुमेन डॉक्टर्स, ठीक है। अच्छा, अब बात करेंगे हम रूल 40 की। रूल 40 में हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नॉन को देखेंगे। काउंटेबल नॉन जिसे हम काउंट कर सकते हैं उसे काउंटेबल कहते हैं, और काउंटेबल नॉन के सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म होते हैं। अनकाउंटेबल नॉन जिसे हम काउंट नहीं कर सकते तो उसको ना हम सिंगुलर बना सकते हैं ना प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है। काउंटेबल नॉन कैन बी काउंटेड, जैसे कि एप्पल, स्टार, स्टूडेंट, जिसे हम काउंट कर सकते हैं। और काउंटेबल नॉन कैन बी सिंगुलर, उसका सिंगुलर भी पॉसिबल है, प्लूरल भी बन सकते हैं। और काउंटेबल नाउन के साथ हम आर्टिकल ए और एन का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है।
आर आ नंबर, या उससे पहले हम एक नंबर लगा सकते हैं, जैसे कि 1 एप्पल, 2 एप्पल, 1 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट हम लगा सकते हैं, ठीक है, काउंटेबल नाउन के साथ। इसी तरह अ स्टूडेंट, अ बुक, आकार पॉसिबल है, आर्टिकल भी आ सकते हैं, ठीक है, आ एन का भी हम यूज कर सकते हैं काउंटेबल नाउन के साथ। एग्जाम्पल देख लीजिए, एन एप्पल टू कास्ट 3 स्टूडेंट पॉसिबल है। लेकिन अनकाउंटेबल नॉन जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि वाटर, शुगर, इंफॉर्मेशन, ये सारे क्या है, अनकाउंटेबल है। तो ऑलवेज सिंगुलर, इनके कुलर बनते ही नहीं है, ठीक है, हमेशा सिंगुलर के तौर पर यूज करेंगे। जब ये सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, ठीक है। और इस तरह के नॉट यूज, ए और एन नहीं आ सकते हैं अनकाउंटेबल नोन के साथ, ठीक है। जब काउंट नहीं कर सकते तो हम ए और एन का यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके बजाय हम यूजुअली क्या यूज करते हैं, या तो सम यूज करते हैं, या तो मच यूज करते हैं, या अलाउड यूज करते हैं, जैसे कि सम वाटर, मच शुगर, अलाउड ऑफ इंफॉर्मेशन। इस तरह के हम एक्सप्रेशन या वर्ड्स यूज कर सकते हैं। लेकिन आ और एन हम अनकाउंटेबल नॉन के साथ यूज नहीं करेंगे। ओके। रूल 41 में सिंगुलर वर्सेस प्लूरल नाउन की बात करेंगे। तो बात सिंपल सी है, सिंगुलर रिफर्स टू वन आइटम और प्लूरल रिफर्स टू मोर देन वन। सिंपल सी बात है, जैसे कि आपको एन एग एज अ चाइल्ड। और प्लूरल बनाने के लिए हम यूजुअली क्या करते हैं, या तो एस या ई एस का हम एडिशन करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ इरेगुलर भी होता है, जैसे कि चाइल्ड का चिल्ड्रन, मैन का मैन। ये तो बहुत ही बेसिक चीज है। अच्छा, अब बात करेंगे रूल 42 में, यूज ऑफ आर्टिकल आर एन द, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एग्जामिनर फेवरेट है, अक्सर आपसे पूछेंगे कि भाई यहाँ पे आ आएगा, यहाँ पे एन आएगा, यहाँ पे द आएगा। तो याद रख लीजिए, कल भी मैंने डिस्कस किया था, अगर आप क्लास में थे तो कल मैंने कहा था कि जब भी स्पेसिफिक होगा कोई भी चीज, तो आप बिना सोचे वहां पे दा लगा लो, ठीक है। जब भी उर्दू में ये सेंस आए, ये लड़का या वो लड़का, ठीक है, या ये किताब वो किताब, जब भी ये और वो का सेंस आ जाए उर्दू में, ठीक है, जब हम उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करके उर्दू में ये सेंस आए, ये और वो का, तो आपने चुपचाप कुछ सोचना नहीं है, आपने ये देखना नहीं है कि काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, कलेक्टिव है, एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। ये सारी चीजें आप भूल जाए, सिंपली आप उसके साथ दा आर्टिकल लगा लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि कल मुझसे वो लड़का मिला था, तो अब मैं कहेंगे आई मेट यस्टरडे डेड बॉय भी हो सकते हैं, द बॉय, ठीक है, द बॉय भी हो सकता है, ठीक है। ये वो किताब है, दिस इज द बुक, डेड बुक, ठीक है, द बुक, वो किताब थे जो मैंने कल दिए थे, गिव मी डेड बुक, ठीक है, द बुक, द बुक भी हो सकता है, ठीक है। तो यानी जब भी ये और वो का सेंस आए, ठीक है, तो आपने दा लगाना है, कुछ और सोचना नहीं है, जब भी स्पेसिफिक होगा तो दा लगा लो। अच्छा, आ कहाँ पे यूज करते हैं, कंसोनेंट, कंसोनेंट साउंड से पहले यूज करते हैं, वावल वर्ड से पहले नहीं, वावल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। कंसोनेंट साउंड के साथ क्या यूज करेंगे हम, आ यूज करेंगे, अगर वो सिंगुलर है तो बच्चे, ठीक है। जैसे कि अडॉप्ट, अब कंसोनेंट साउंड है, ठीक है। यानी वावल साउंड, वावल साउंड क्या है, वावल एक ही साउंड है, ठीक है तो बहुत सारे, लेकिन पहचान के लिए मैं आपको बता दूं, जब भी अलिफ की साउंड आए, अलिफ की आवाज आए, तो वावल साउंड है वो, ठीक है। जब भी अलिफ की साउंड आए तो वो क्या है, वावल साउंड है। और वावल साउंड, अगर वावल साउंड के साथ हम क्या यूज करते हैं, एन यूज करते हैं अगर वो सिंगुलर है, जैसे कि एन एप्पल, एप्पल में देख लीजिए अलिफ की साउंड आ रहा है ना, एप्पल। इसी तरह आर, एन आर, अलिफ की साउंड आ रहे हैं ना, आर, ठीक है। तो देख लीजिए हम एन यूज करेंगे जब ये वावल साउंड होगा। इट डजेंट मैटर यहाँ पे एच है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे एम है, इट डजेंट मैटर। आपने देखा है कि वो साउंड क्या दे रहे हैं। अगर वावल साउंड है यानी अलिफ की साउंड है, तो आप, और वो सिंगुलर है, तो आपने क्या लगाना है, एन लगाना है। अच्छा, दा कहाँ भी यूज करते हैं, जब भी कोई भी नॉन स्पेसिफिक होगा, ठीक है, चाहे वो सिंगुलर है, प्लूरल है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, आपने दा लगाना है बच्चे। जैसे कि द सन, द एप्पल्स ऑन द टेबल, यानी वो सेब जो टेबल पे है, ठीक है। यहाँ पे एनेबल भी हो सकता है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि यार
वो एप्पल देखिए मेज पे पड़ी है, ठीक है। द एप्पल्स ऑन द टेबल। इसी तरह द वाटर इन द बोतल, ठीक है, यानी वो पानी जो बोतल में है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आ रहा है या वो क्वेश्चन आ रहा है, वो पानी दे जो बोतल में है, ठीक है, तो द वाटर आएगा। तो देख लीजिए जब भी स्पेसिफिक होगा तो हम दा का यूज करेंगे। अब कुछ एग्जांपल देखेंगे बच्चे। शी गिव मी एन इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्ट। ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। रीजन क्या है? सिंपल सी बात है, इंफॉर्मेशन क्या है बच्चे? अनकाउंटेबल नोन है, ठीक है। एक तो ये बात। दूसरी बात, इंफॉर्मेशन नहीं होगा कभी भी, जब भी अनकाउंटेबल नोन होगा उनका फुलर बनता नहीं है, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन एस लगाने की हमें जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो सिंपली क्या होगा, शी गिव मी सम इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्ट। इंफॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। इंफॉर्मेशन इज अनकाउंटेबल, नो एन, ठीक है, आर फुलर एस, ठीक है, सो सम इंसर्ट, ओके। इसी तरह आई नीड अ वाटर टू ड्रिंक, ये भी इनकरेक्ट है। अब वाटर तो नहीं हो सकता, वाटर क्या है? अनकाउंटेबल है। आई नीड सम वाटर टू ड्रिंक होगा, ठीक हो गया। हियर इज एप्पल ऑन द टेबल। अब देख लीजिए, ऑन द टेबल, देयर इज एन एप्पल ऑन द टेबल, ठीक है। एप्पल इज सिंगुलर तो यहाँ पे क्या आएगा? एन आएगा और कंसोनेंट सोन आ, सॉरी वावल सोन आ। वी बॉट न्यू फर्नीचर्स फॉर आवर हाउस। वी बॉट न्यू फर्नीचर, फर्नीचर नहीं होगा, फर्नीचर और आवर हाउस आएगा, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल के साथ हम प्लूरल नहीं बनाते, पहली बात। दूसरी बात, हम अनकाउंटेबल नोन के साथ हम आर्टिकल आ और एन का भी यूज नहीं करते। ही हैज मेनी नॉलेज अबाउट हिस्ट्री, ठीक है, मेनी का हम यूज नहीं करेंगे अनकाउंटेबल नोन के साथ, तो क्या होगा? ही हैज अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट हिस्ट्री हो, ठीक है। नॉलेज इज अनकाउंटेबल, so use a lot instead of many. Got this one? अब ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे। जो नेक्स्ट कंसेप्ट हम बात कर रहे हैं ना, ये अपोजिशन कहता है, ठीक है। ये बहुत ही अगर आपने करेक्ट सेंटेंस लिखना है, स्पेशली व्हेन यू आर राइटिंग समथिंग, और उसमें पंक्चुएशन के लिहाज से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पंक्चुएशन एग्जामिनर बहुत ज्यादा इसको देखता है कि जब आप कोई भी ऐसे लिखेंगे, जब भी प्रीसी लिखेंगे, कंप्रेंशन लिखेंगे, जब भी आप कुछ लिखेंगे, पैराग्राफ लिखेंगे, तो अपोजिशन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और पंक्चुएशन का अकॉर्डिंग टू अपोजिशन हम यूज करते हैं। रूल 14 ए, ये ए जब ये आए तो समझ लो ये ए एक रेफरेंस है। ए का मतलब ये है कि ये वो रूल्स है जो मैंने ऑक्सफोर्ड गाइड टू ग्रामर, जॉन असवर्ड की ये बुक है, यहाँ से मैंने लिया है। दिस दिस इज द बुक, ठीक है, ये बुक है, यहाँ से मैंने लिया है। जब भी ए आए तो इसका मतलब ये है, ठीक है। ये रेफरेंस के तौर पर मैंने किए। बाकी ये सारी रूल्स मैंने डिफरेंट बुक से मैंने कंपाइल किए थे। ये किताब आपको मिल सकता है, ठीक है, कम्पिटेटिव ग्रामर, इसमें 292 बुक्स। तो इसमें मैंने डिफरेंट ऑथेंटिक रिसोर्सेज से मैंने। अच्छा, अपोजिशन हम डिस्कस कर रहे थे, अपोजिशन है क्या, ठीक है। अच्छा, पहले हम समझते हैं कि इसके डेफिनेशंस क्या है और इसके एग्जांपल्स क्या है, और इसके एक्सप्लेनेशन भी आपको देख लीजिए। अपोजिशन ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन है जिसमें नॉन unknown or known phrase explain identifies or give more information about another, यानी एक नॉन दूसरे नॉन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे, तो उसे हम क्या कहते हैं? अपोजिशन कहते हैं। यानी एक नॉन है, उसी नॉन के बारे में दूसरा नॉन फ्रेज या नॉन उसको क्या करे, उसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन दे, तो उसे हम अपोजिशन कहते हैं। एग्जाम्पल देख लो, माई फ्रेंड सारा, सारा क्या है? नाउन है। द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट भी क्या है? नाउन है। तो देख लीजिए, सारा भी नाउन है, आर्टिस्ट भी नाउन है, लेकिन आपको यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि सारा कौन है? आर्टिस्ट है, इज कमिंग अवर, ठीक है। तो देख लीजिए, एक नाउन जब दूसरे नाउन को नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देंगे, तो उसे हम अपोजिशन कहते हैं, ठीक है। सारा भी नाउन है, आर्टिस्ट भी नाउन है, तो द आर्टिस्ट क्या है? यहाँ पे अपोजिशन है। अच्छा, पहली बात तो ये समझ लिया। अब अपोजिशन के दो टाइप होता है, एक रिस्ट्रिक्टिव, एक नॉन रिस्ट्रिक्टिव अपोजिशन, और इसी के अकॉर्डिंग हम कॉमा का यूज करता है,
ठीक है, पंक्चुएशन के लिए इसको समझना जरूरी है। यानी रिस्ट्रिक्टिव क्या है, यानी ऐसा नॉन फ्रेज है एसेंशियल इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है, नीडेड टू आइडेंटिफाई द नॉन इट्स मॉडिफायर्स, नो कॉमास आर यूज। जब भी रिस्ट्रिक्टिव अपोजिशन आए, जब भी रिस्ट्रिक्टिव अपोजिशन आए, तो वहां पे हम कामा का यूज नहीं करते हैं, जो कि एसेंशियल्स है, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई ये नॉन है कौन। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, द राइटर J.K. रॉलिंग इज वेरी फेमस। अब देख लीजिए, राइटर भी क्या है, नाउन है, ठीक है। अब इसको आइडेंटिफाई कर रहा है, किस राइटर की बात कर रहे हैं, J.K. रॉलिंग। तो देख लीजिए यहाँ पे हमने कामा यूज नहीं किया, ठीक है, इज वेरी फेमस। तो कामा यूज नहीं करेंगे अगर रिस्ट्रिक्टिव अपोजिशन है। नॉन रिस्ट्रिक्टिव है, यानी जो कि जरूरी नहीं है हमें आइडेंटिफाई करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए नेक्स्ट नॉन को, तो तब हम उसको क्या कहते हैं, नॉन रिस्ट्रिक्टिव अपोजिशन कहते हैं, और वहां पे हम कामा यूज करते हैं। जैसे कि माय ब्रदर एन एक्सपीरियंस शेफ इज कुकिंग डिनर। देख लीजिए, एन एक्सपीरियंस शेफ क्या है, ये क्या है आपका नॉन रिस्ट्रिक्टिव नॉन फ्रेज है, तो इसी वजह से हमने यहाँ पे कामा का यूज कर लिया, माय ब्रदर के बाद कामा यूज किया। अगर सिंपली आप यूं भी कह सकते हैं द राइटर इज वेरी फेमस का है, तो आपको पता नहीं चल रहा कि किस राइटर की बात करें। लेकिन अगर आप ये कहें कि माय ब्रदर इज कुकिंग डिनर, आप देख लीजिए कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं, ठीक है, जो कि एसेंशियल नहीं है, लेकिन फर्दर आप एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि एन एक्सपीरियंस शेफ, एक एक्सपीरियंस शेफ है, ठीक है, तब हम कामा का यूज करेंगे। तो देख लीजिए, अपोजिशन को हमने डिस्कस किया, अगर रिस्ट्रिक्टिव है तो हम कामा यूज नहीं करेंगे, अगर नॉन रिस्ट्रिक्टिव है, यानी जिसकी कंप्लीट मीनिंग को हमें समझने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए वो इंफॉर्मेशन नेसेसरी नहीं है, तब हम कामा का यूज करेंगे। अगर वो इंफॉर्मेशन एसेंशियल है मॉडिफाई या आइडेंटिफाई करने के लिए पर्टिकुलर नॉन को, तब हम कामा का यूज नहीं करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है। गॉट दिस वन। अब हम बात करेंगे रूल 43। रूल 43 की बात करेंगे, इसमें इस आर सम, दियर के साथ इस सम मीट चीज इन द फ्रिज, दियर के साथ आर। अब देख लीजिए, दियर ऐसा है, ठीक है, दियर डिपेंड करता है वो किस चीज के को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी किस चीज की तरफ इशारा कर रहा है। अगर वो पुलर की तरफ कर रहा है तो दियर आर भी हो सकता है, ठीक है। अगर वो सिंगुलर है, जिस चीज की तरफ वो इशारा कर रहा है वो सिंगुलर है, तो दियर इज होम, ठीक है। दियर इज सम मीट चीज इन द फ्रिज, ठीक है, दियर इज सम का हम यूज कर सकते हैं। दियर आर भी पॉसिबल है अगर वहां पे पुलर नॉन है, जैसे कि रूलर्स पेंसिल, ये क्या है, पुलर है, तो दियर आर सम रूलर्स ऑन द डेस्क, दियर आर सम पेंसिल ऑन द डेस्क। तो दियर आर भी पॉसिबल है, दियर इज भी पॉसिबल है, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि ये डिपेंड करता है कि वो किस चीज की तरफ इशारा कर रहा है। अगर वो सिंगुलर की तरफ कर रहे हैं तो दियर इज होगा, अगर वो पुलर है तो दियर आर होगा। अब यहाँ पे मीट और चीज क्या है, अनकाउंटेबल नॉन है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, देयर इज सम मीट इन द फ्रिज। ओके, रूल 44 की बात करेंगे आप। रूल 44 में हम इज नॉट, आर नॉट, एनी, दियर के साथ इज नॉट भी पॉसिबल है, आर नॉट भी पॉसिबल है, एनी भी दोनों के साथ आ सकते हैं, ठीक है। देयर इज नॉट एनी मिल्क कॉफी इन द शॉप, ठीक है। अब देख लीजिए, मिल्क और कॉफी क्या है, अगेन ये अनकाउंटेबल नॉन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिंगुलर वर्ब यूज किया, इज नॉट, एनी का भी हम यूज कर सकते हैं। देयर आर नॉट एनी केट्स वॉचेस अंडर द बेड। अब यहाँ पे पुलर है तो आर नॉट का हमने यूज कर लिया। व्हाट दिस वन, ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ से हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आर्टिकल को। आर्टिकल है क्या, ठीक है, इसके बेसिकली दो टाइप है, एक को कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल, एक को कहते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल, इसके बेसिक यूजेज, बुनियादी यूजेज क्या है, जब भी कोई भी नॉन स्पेसिफिक होगा तो बिना सोचे आपने क्या लगाना है, दा का यूज करना है। अब इसको दा भी पढ़ते हैं, दी भी पढ़ते हैं, वो डिपेंड करता है कि इसके बाद कौन सा सोन आ रहा है। अगर वावल आ रहा है तो हम दी पढ़ते हैं, अगर कंसोनेंट आ रहा है तो हम दा पढ़ते हैं, ठीक है।
तो रिफर टू स्पेसिफिक, जब भी स्पेसिफिक नोन होगा तो हमने दा लगाना है, जैसे कि द सन इज ब्राइट। ठीक है। इंडेफिनेट आर्टिकल की बात करेंगे। इंडेफिनेट आर्टिकल दो है, आ और एन। ठीक है। इसको हम यूज करते हैं यूज बिफोर स्टार्टिंग विद कंसोनेंट साउंड के साथ हम यूज करते हैं आ, और बिफोर वावल साउंड के साथ हम यूज करते हैं अगर वो सिंगुलर है तो बच्चे। ठीक है, सिंगुलर है तो हम यूज करेंगे, नहीं तो नहीं। प्लुरल है तो आ ही नहीं सकते, प्लुरल के साथ हम इंडेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करते। अब इन्हीं को हम डिटेल से देखेंगे, आर्टिकल को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब यहाँ तक मैं अपनी क्लास को यहाँ पे रोक देता हूँ। लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी।